वो टॉफ़ी खाई होगी, है ना? जो पहले खट्टी और मीठी भी लगने लगती है। बस जेठानी और देवरानी का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होता है। किसी पल खट्टा सा लगता है और दूसरे पल मीठा सा भी। हमारी पारुल की भी अब देवरानी आने वाली है। आइए देखते हैं कि इनके रिश्ते में खट्टास ज़्यादा होती है या फिर मिठास। अरे पारुल, जरा देख तो रिया तैयार हुई कि नहीं। आज उसकी पहली रसोई है। जा देख जरा। जी माँ जी, अभी देख कर आती हूँ। अरे रिया, तुम तैयार हुई या नहीं? माँ जी तुम्हें नीचे बुला रही है। आज तुम्हारी पहली रसोई है ना? हाँ भाभी, बस मैं तैयार ही हूँ। मुझे ना बहुत डर लग रहा है कि मैं कैसे बना पाऊँगी सब कुछ। अरे इसमें डरने की क्या बात है। मैं जब इस घर में शादी करके आई थी ना, तो मैंने खीर, पूरी, बेसन के लड्डू, बहुत कुछ बनाया था और सब लोग अपने हाथ चाटते रह गए थे, पता है। अरे वाह भाभी, आप तो बहुत ही ज़्यादा होशियार है। मैं तो आपकी जैसी कभी बन ही नहीं सकती। मैं तो आपकी जितना कभी बना भी नहीं सकती। अरे अब ऐसा कुछ नहीं है रिया, तुम ना मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रही हो। अरे भाभी, आप तारीफ़ के लायक है तभी तो कर रही हूँ। अनुज मुझे बता रहे थे कि मेरी भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है और सूजी का हलवा तो सबसे बढ़िया। पता नहीं मैं ऐसा कब बना पाऊँगी। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं सिखा देती हूँ तुम्हें। आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे बनाना है। ठीक है भाभी, आप मुझे बताते जाइए, मैं अगली बार खुद से बना लूँगी। चलो नीचे चलते हैं रसोई में। जी। रिया की तारीफ सुनकर पारुल का मन जैसे गार्डन गार्डन हो गया था। वो नीचे जाकर हलवा बनाने लगी और रिया उसके पास में खड़ी होकर वो हलवा सीख रही थी। ये लो, बन गया हलवा। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। आप ना सच में बहुत होशियार है। अरे बस बस बस, मेरे साथ रहकर तुम भी सीख जाओगी सब कुछ। मैं तो आपकी जैसा कभी बना ही नहीं सकती भाभी। आप ना दी बेस्ट हैं। अरे बस भी करो। अब चलो बाहर ये हलवा लेकर आओ, मैं बाहर जाती हूँ। इसे कहते हैं काम निकलवाना। बस थोड़ी सी तारीफ की और सारा काम खुद ब खुद हो गया। अब तो मुझे समझ में आ गया है कि कैसे अपनी जेठानी से काम निकलवाना है। रिया पारुल को समझ गई थी कि अगर उसकी ढेर सारी तारीफ कर दो तो वो खुशी में कोई भी काम कर देती है, और बस वही कमज़ोरी अब रिया के हाथ लग चुकी थी। अब वो उसका भरपूर फ़ायदा उठाने वाली थी। अरे इस शर्ट की हालत को देखो, लगता ही नहीं कि ये प्रेस की हुई है तुमने। अरे मैंने की तो है। अरे पर ठीक से करो ना। अब मैं ये शर्ट ऑफिस की मीटिंग में कैसे पहन सकता हूँ? अब मैं अनुज, आप सही कह रहे हैं। मैंने ये शर्ट बिल्कुल अच्छे से प्रेस नहीं की। क्या करूं, मैं पारुल भाभी जैसी होशियार और समझदार नहीं हूं ना। वो तो कितनी काबिल है। आकाश भैया उनके हाथ की प्रेस की हुई शर्ट पहनते ना, तो 2 दिन तक शर्ट खराब ना हो ऐसी कड़क प्रेस करती हैं। हाँ वो बात तो ठीक है, पर अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या कर सकती हूँ? पारुल भाभी जैसा तो नहीं, लेकिन मुझे जैसी आती है मैं आपकी शर्ट प्रेस कर देती हूँ। लाइए। अरे अरे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लाओ मुझे दे दो शर्ट। अरे पर भाभी, आप कैसे ये शर्ट? अरे यही नहीं, बाकी शर्ट्स भी दे दो, लाओ, और तुम चिंता मुक्त हो जाओ। भाभी, सच में आप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। आप कितनी अच्छी हैं। बस बस बस, अब ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाओ मुझे सारी शर्ट्स दे दो, तुम्हारा काम चुटकी में हो जाएगा। ये हुई ना बात। रिया पारुल की इतनी तारीफ करती, पारुल खुश हो जाया करती और आधे से ज़्यादा काम वो पारुल से ही करवा लेती। अरे रिया बहू, आज ये सारे नए तांबे के बर्तनों को अच्छे से घिस देना, ठीक है? ये रहा नींबू और पत्थर, इससे तांबे के बर्तन बहुत ज़्यादा चमकने लगते हैं, इसलिए इन्हें नींबू से अच्छे से घिसना। जी ठीक है माँ जी, मैं इन्हें अच्छे से घिस देती हूँ। ठीक है, तुम जब तक ये काम करो मैं दूसरा काम देख लेती हूँ। इतने सारे बर्तन मैं अकेले कैसे करूँगी? मेरे हाथ ही छिल जाएंगी। अब क्या करूँ? भाभी भी दिखाई नहीं दे रही है। अगर वो दिख जाए तो मेरा काम बन जाए। मुझे करना ही क्या है, उनकी थोड़ी सी तारीफ ही तो करनी है, और फिर वो मेरे जाल में फंस जाती है। पर वो है कहाँ? हाँ, अरे माँ, वो मेरी जेठानी ना
क्या कहूँ, देवी है देवी। बाकी जेठानियों की तरह बिल्कुल नहीं है कि अपनी देवरानी को इतना सारा काम दे दे अकेले करने के लिए। अरे वो तो मेरा बहुत ध्यान रखती है, तुमसे भी ज़्यादा। अगर वो देख ली कि मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा है तो मेरी मदद के लिए दौड़ी आती है। अच्छा चलो माँ, मैं रखती हूँ फ़ोन। मुझे ना ये पीतल के ढेर सारे बर्तन साफ़ करने हैं, फिर खाना भी बनाना है। फ़ोन रखती हूँ। हाँ। अरे रिया, तुम एक काम करो, तुम जाकर खाना बनाओ और ये बर्तन यहीं छोड़ दो। नहीं नहीं भाभी, मैं बर्तन कर देती हूँ ना साफ़, कोई बात नहीं, मैं आपको तकलीफ़ नहीं दूँगी। अरे मुझे क्या तकलीफ होने वाली है इसमें? जाओ, ये सब हो जाएगा। जाओ जाओ जाओ। थैंक यू भाभी, आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे कोई बात नहीं, जाओ आराम से खाना बना लो और जब तक तुम आओगी सारा काम हो चुका होगा। ठीक है भाभी। रिया की ये ट्रिक हमेशा काम कर जाती थी। आज शाम रिया की दो सहेलियाँ आ रही थी जिनके लिए उसे नाश्ता बनाना था। रिया, तुम्हारी सहेलियाँ आ रही हैं ना, तुम उन दोनों के लिए कुछ अच्छा सा क्यों नहीं बना लेती? हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी कि उन दोनों के लिए पकोड़े और अदरक वाली चाय बना लेती हूँ। हाँ हाँ, बना लो। वो दोनों पहली बार हमारे यहाँ आ रही हैं, उनकी अच्छे से खातिरदारी करना। जी। कुछ देर बाद रिया की सहेलियाँ किंजल और पायल उनके घर आती है। अरे कैसी है रिया, आजकल तो हमें भूल ही गई है। हाँ भाई, अब ससुराल में है रिया तो काम से उसे फुर्सत तो मिलेगी नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इतना ज़्यादा काम नहीं होता यहाँ। क्यों, इतना बड़ा परिवार है तेरा, तुझे काम नहीं होता? अरे नहीं ना, मेरी जिठानी है ना, इतनी अच्छी है कि बस उनकी थोड़ी सी तारीफ कर दो वो मेरा सारा काम कर देती हैं। क्या सच कह रही है तू? और नहीं तो क्या, मैं उनकी थोड़ी सी तारीफ करती हूँ तो वो मेरा सारा काम बड़े आसानी से कर देती है। मैंने उनसे कहा आप प्रेस बहुत अच्छा करती हैं तो उन्होंने मेरे सारे कपड़े प्रेस कर दिए। मैंने उनसे कहा आप बर्तन अच्छे करती हैं तो उन्होंने मेरे सारे बर्तन अच्छे से घिस दिए। पर उन्हें पता चल गया तो कि तू उनकी तारीफ करके उनसे सारा काम करवाती है। अरे उन्हें कभी पता नहीं चलेगा और बस मेरा काम ऐसे ही निकलता रहेगा, और क्या। ये तो तूने बड़ी पते की बात की, सच में। अरे आज की ही बात देख लो, मैंने उनसे कहा आप जैसे पकोड़े और चाय कोई नहीं बना सकता तो वो तुम दोनों के लिए पकोड़े और चाय बना रही है। आती होंगी। रिया, क्या मैं अंदर आऊं? लो आ गई। हाँ हाँ, आइए ना भाभी। ये लो गर्मा गर्म पकोड़े और अदरक वाली चाय। मैंने कहा था ना, मेरी जिठानी बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। हाँ भाभी, रिया आपकी ना बहुत तारीफ कर रही थी। अरे ये तो बेवजह ही मेरी तारीफ करती रहती है, मैं तो कुछ भी नहीं करती। भाभी, आप इतना सब करती हैं फिर भी कहती हैं कि मैं कुछ नहीं करती। कितनी सीधी हैं आप सच में। अरे सीधी क्या इसमें, मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों कहूँ। ये तो तुम बेवजह ही मेरी तारीफ करती रहती हो। अच्छा ये सब छोड़ो, ये लो इस महीने का तुम्हारा बिल। बिल कैसा भाभी? अरे तुमने जो इतने सारे कपड़े करवाए, बर्तन घिसवाए, सफाई करवाई थी और भी छोटे मोटे काम, और हाँ इन पकोड़े और चाय का भी है। मैं कुछ समझी नहीं भाभी। अरे ये सब मैंने इमली से करवाया था ना, जो पास के घर में काम करती है। तुमसे नहीं हो रहा था तो मैंने तुम्हारे लिए उससे करवा लिया, और कोई भी काम हो ना तो वो कर देगी, लेकिन पहले उसका ये 20,000 का बिल चुका देना, ठीक है? 20,000? हाँ, वो एक काम की 1,000 रुपये लेती है ना। रिया, तुम्हारी जेठानी तो सच में तारीफ काबिल है, क्यों पायल? हाँ, ये रिया की तो निकल पड़ी। 100 तारीफें करे अपनी जिठानी की तो भी कम पड़ जाएगी।